महिंद्रा ने बोलेरो के नए अवतार बोलेरो नियो को 8.48 लाख लॉन्च कर दिया है। आज की इस वीडियो में बोलेरो नियो को कंपेयर करने वाले हैं ओल्ड बोलेरो से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज भी हमें पुरानी बोलेरो खरीदनी चाहिए या फिर बोलेरो नियो प्रेफर करनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। ऑल्सो इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इनके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों की लंबाई यहाँ बराबर है 3995 mm, लेकिन यहाँ बोलेरो नियो की चौड़ाई है 1795 mm, बोलेरो की चौड़ाई है 1745, जिससे यह साफ पता चलता है कि आने वाली बोलेरो नियो ओल्ड बोलेरो से ज़्यादा चौड़ी होने वाली है। इसी तरह बोलेरो नियो की हाइट 1817 mm है, जो कि बोलेरो से 63 mm कम है। वहीं बात करें व्हील बेस, दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर बराबर व्हील बेस देखने को मिलेगा 2680 mm। अगर बात की जाए केबिन स्पेस की, फर्स्ट और सेकंड रो में आपको दोनों ही गाड़ियों में बराबर स्पेस देखने को मिलने वाला है। पर यहाँ एक जो माइनस पॉइंट है और वो ये है कि दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। अगर कहा जाए तो थर्ड रो में केवल बच्चे ही बैठ सकते हैं। एडल्ट्स को बैठने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सर रूफ से टकराना और आपस में पैर लगना शामिल है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो गाड़ी में कोई भी बूट स्पेस यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर थर्ड रो को फोल्ड कर दिया जाए तो बूट स्पेस की जगह बन जाती है। अगर बात की जाए बोलेरो नियो के बूट स्पेस की विथ 5 सीटिंग ऑप्शन, तो यह 384 लीटर का निकल कर सामने आता है। और बोलेरो की बात की जाए तो 5 सीटिंग ऑप्शन में 550 लीटर का आपको बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो बोलेरो नियो की ग्राउंड क्लियरेंस को अभी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं TUV 300 और बोलेरो नियो में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। TUV 300 की ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm हुआ करती थी, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बोलेरो नियो की भी लगभग बराबर ही आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। वहीं अगर बोलेरो की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो बोलेरो नियो में आपको 5.35 मीटर और बोलेरो में 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस देखने को मिलता है, जिससे साफ पता चलता है कि बोलेरो नियो में 0.45 मीटर कम टर्निंग रेडियस है। मतलब बोलेरो नियो बोलेरो की तुलना में कम जगह में टर्न की जा सकेगी। अगर बात करें इनमें दिए जाने वाले टायर साइज़ की, तो दोनों ही गाड़ियों में महिंद्रा ने 15 इंच का टायर साइज़ दिया है। रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो बोलेरो नियो में आपको 50 लीटर्स का टैंक देखने को मिल जाता है। वहीं बोलेरो में 10 लीटर अधिक बड़ा 60 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन के बारे में बात करते हैं। बोलेरो नियो में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जाता है, जो कि 100 bhp की पावर जनरेट करता है और साथ ही 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें सिर्फ आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। बोलेरो नियो के इंजन को अगर बोलेरो के इंजन से कंपेयर किया जाए तो बोलेरो में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि 75 bhp के साथ 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। आप समझ गए होंगे कि बोलेरो नियो का इंजन ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है बोलेरो के इंजन की तुलना में। बात की जाए माइलेज की, तो बोलेरो नियो में 17.29 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिलता है और बोलेरो में 17.7 kmpl, जो कि 0.59 kmpl ज़्यादा है बोलेरो के माइलेज से। इससे ये बात तो समझ आती है कि बोलेरो का इंजन कम पावर जनरेट करता है, साथ ही कम टॉर्क जनरेट करता है और उसके बाद भी माइलेज भी कम ही जनरेट कर पा रहा है, जिसकी तुलना में बोलेरो नियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आगे बढ़कर बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो बोलेरो में ABS, ड्राइवर साइड एयरबैग,
सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे ही सेफ्टी फीचर्स मिल पाते हैं। आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार दिसंबर 2021 के बाद बेस मॉडल से ही सभी कंपनियों को अपनी गाड़ियों में 2 एयरबैग कंपलसरी दिए जाना है। फिर बात करें बोलेरो नियो की, तो इसमें काफ़ी बेहतर सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लाइक ABS, डुअल एयरबैग, EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर और टॉप वेरिएंट में इन सभी फीचर्स के साथ आपको आइसोफिक चाइल्ड सीट देखने को मिलती है, जिससे आप समझ गए होंगे कि बोलेरो की तुलना में बोलेरो नियो में 2 गुना ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसी में बात की जाए कंफर्ट और कन्वीनियंस की, जिसमें ऐसे फीचर्स जो बोलेरो नियो में मिल जाते हैं पर बोलेरो में नहीं मिलते। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अलॉय व्हील्स, जो कि बोलेरो नियो में मिल जाते हैं पर बोलेरो में आपको सिर्फ व्हील कैप देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग, डुअल 12 वोल्ट सॉकेट, ब्लू सेंस कार कनेक्टेड ऐप, जिसमें थोड़े बहुत आपको फीचर्स कार कनेक्टेड ऐप के मिल जाते हैं। साथ ही बोलेरो नियो की जो ड्राइवर सीट है उसे 8 वे एडजस्ट किया जा सकता है मैनुअली, जबकि बोलेरो की सीट को 6 वे एडजस्ट ही किया जा सकता है। साथ ही बोलेरो नियो की सीट्स की हाइट अप डाउन की जा सकती है, पर यह फीचर्स बोलेरो में नहीं दिया जाता है। साथ ही बोलेरो नियो में सीट्स आर्मरेस्ट फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, रियर डिफॉगर विद वाइपर, रूफ माउंटेड एंटेना, फॉलो मी हेडलैम्प्स, फ्रंट एंड रियर केबिन लैम्प्स, ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बोलेरो नियो के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है विथ 6 स्पीकर्स, जबकि बोलेरो में आपको नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम विथ 4 स्पीकर देखने को मिलता है। साथ ही वॉइस कमांड, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, डे टाइम रनिंग लाइट, इको मोड, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVMs और मल्टी टेरेंट टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स आपको बोलेरो नियो में देखने को मिल जाते हैं पर बोलेरो में मिसिंग हैं। वहीं अगर बात की जाए ऐसे फीचर्स की जो बोलेरो में मिल जाते हैं पर बोलेरो नियो में नहीं मिल पाते, तो ऐसा कोई भी सिंगल फीचर्स लिस्ट में नहीं है, जिससे काफ़ी हद तक आपको और हमें समझ आ जाता है कि बोलेरो एक देसी गाड़ी है जिसमें सारे फीचर्स देसी लोगों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अंदर से भी कोई खास नहीं, चलाने में भी कोई खास ज़्यादा मज़ा नहीं आता और ना ही कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। पर महिंद्रा ने बोलेरो नियो को मॉडर्न जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया है। फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और दिखने में भी बेहतर है बोलेरो के कंपैरिजन में। इतना ही नहीं, दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन को भी अलग अलग तरह से ट्यून किया गया है, जहां बोलेरो के हार्ड एंड बोलेरो नियो में कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए सॉफ्ट यूज़ किए गए हैं। इसी में बात करें वारंटी की, जिसमें दोनों ही गाड़ियों में 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की दी जाती है। और बात की जाए मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो बोलेरो नियो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट का कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन TUV 300 के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बोलेरो नियो का मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ओल्ड बोलेरो से थोड़ा अधिक देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट में बात की जाए उनकी प्राइसिंग की, तो दोनों ही गाड़ियों की प्राइस इस प्रकार है। बोलेरो नियो का बेस मॉडल N4 आपको 9.8 लाख रुपीज़ में देखने को मिल जाता है, वहीं बोलेरो का बेस मॉडल B4 आपको 9.91 लाख मिल जाता है। बोलेरो नियो का टॉप एंड वेरिएंट N10 आपको 11.51 लाख रुपीज़ में मिल जाता है, वहीं बोलेरो का टॉप एंड वेरिएंट B6 ऑप्शनल 11 लाख रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि बोलेरो नियो का टॉप एंड वेरिएंट N10 ऑप्शनल होने वाला है, जिसे कंपनी ने अभी तक लॉन्च नहीं किया है, पर आने वाले समय में कंपनी बोलेरो नियो में मल्टी टेरेंट टेक्नोलॉजी के साथ उसे लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स आपको बोलेरो नियो N8 के ही देखने को मिलने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बोलेरो नियो को अभी इंट्रोडक्टिव प्राइस में लॉन्च किया गया है, कुछ समय बाद इसकी प्राइसिंग में इजाफा भी देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए वीडियो के कंक्लूजन की, जिसमें किस गाड़ी को प्रेफर किया जाए, तो आपको दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है और इन प्राइजेस पर बोलेरो नियो में आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो आपको बोलेरो नियो को ही प्रेफर करना चाहिए। बात रही बोलेरो की इमेज की या फिर इमोशंस की, जिसमें किसी को लगता है कि अगर मेरे रिलेटिव ने बोलेरो खरीदी है तो मुझे भी बोलेरो ही लेनी चाहिए, तो बिल्कुल आप बोलेरो पर जा सकते हैं। अगर आपको दी हुई जानकारी ज़रा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।